हेलो गाइस, आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपका 8.1 एक्सरसाइज है। हम 10th क्लास की 8.1 एक्सरसाइज जो है उसका इस वाले क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि ये किस तरीके से वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है फिगर 8.13 का, और इसमें बोल रखा है 10t में से अगर हम कॉट आर को माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले जो हमें निकालना होता है क्या होता है, नीचे आपका जो गिवन मतलब आपका जो बेस इसका निकालेंगे। ठीक है, तो बेस निकालने के लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, c का स्क्वायर हो गया प्लस में b का स्क्वायर हो गया, यही होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो h कितना है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p यानी 12 का स्क्वायर और b यानी b का स्क्वायर। तो आपको सिंपल सा b ही लिखना पड़ेगा। ये 169 हो जाता है। ठीक है, और ये कितना हो जाता है आपका 144, अगर हम इसमें b का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो अब अगर हम 169 में से ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 144 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर की वैल्यू। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 25। तो p की वैल्यू क्या देगी, हम इसका रूट निकाल देंगे तो हमारी p की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो p की वैल्यू आएगी कितनी, अंडर रूट में 25 करेंगे तो वैल्यू विल बी 5। ये आपको 5 मिल गया। अगर हमारा b 5 है, b हमारा 5 है, तो अब हम सब वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए हम दूसरे कलर का वो ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो क्या है पहला 10t। अब 10t अगर हमें देखना है, 10t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10t तो इस फिगर को ना हमें इस तरीके से देखना होता है। ठीक है, तो ये आपका एंगल इधर है। ठीक है, तो इस केस में ये जो आपका इसका ये था ना परपेंडिकुलर, ये इसका बेस बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 12, ये आपका जो बेस था ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा यानी 5, और यहाँ पे आपका p है। ठीक है, ये आपका q है और ये आपका r हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10p की वैल्यू p होता है आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा आपका 12। तो 5 को उनमें 12 हो गया। अब बोल रहा है माइनस करिए इसमें से कॉट आर को। अब कॉट आर देखना है तो इस आर के अकॉर्डिंग आपको हम सिंपल सा डायग्राम देखेंगे आर के अकॉर्डिंग। तो कॉट आर की वैल्यू होती क्या है, बेस अपॉन में बेस अपॉन में क्या होता है आपका ये परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा इस केस में 5, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका 12। ठीक है, तो अगर हम 5 अपॉन में 12 में से 5 अपॉन 12 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है कैसे आया है। ठीक, अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है आपको जो दे रखा है, साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है। एक आपको डायग्राम बनाना है पहले से। ठीक है, तो चलिए इसको करने का ट्राई करते हैं। तो हम इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो आपको देखना है सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आप डायग्राम देखेंगे। साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखी है 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है आपका साइन थीटा, या साइन ए की वैल्यू होती है क्या होती है, साइन की 3/h। तो अगर हमें ये 3/में साइन ए, जैसे हम ये ट्रायंगल है ए बी सी मान लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा था साइन ए की वैल्यू क्या है 3/4, तो यानी पी ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। अब आपको बोल रहा है कि बताइए कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी और साइन ए की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें नीचे वाला बेस निकालना पड़ेगा। तो अगेन हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए हाइपोटेनस आपको 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी यानी आपका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, और बी आपको गिवन नहीं है तो बी आपको निकालना है, तो बी का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये कितना हो जाएगा 9। तो ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो बी कितना आ जाएगा, अगर हमें बी निकालना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 7। ये क्लियर है। ठीक है, अब आपको बताना है कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू। तो अब इसको देखते हैं एक बार। तो अगर हम इसमें देखें कि कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन में क्या करते हैं हम एच। तो बी कितना है इसमें अंडर रूट 7 और एच कितना है आपका 4। तो ये हो जाएगी आपकी कॉस ए की वैल्यू। ऐसे ही आपको इसमें पूछ रखा है टेन ए की वैल्यू क्या होगी, टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इसमें। तो आप 10 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में क्या होता है बी। तो पी आपका हो जाएगा 3 और बी हो जाएगा आपका अंडर रूट में 7। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसमें मेरे को जो अगले वाले क्वेश्चन है आप वो ट्राई कर सकते हैं कि आपको 15 कॉट ए
दे रखा है 8। चलिए इसको हम एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं करते, ठीक है। फोर्थ में आपको दे रखा है 15 कॉट ए की वैल्यू आपको दी है। तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी 8/15 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में ए, ये आपका बी मान लीजिए, ये आपका सी मान लीजिए। तो आपको कॉट ए की वैल्यू दे रखी है। कॉट क्या होता है, बी/सी। तो बी आपको कितना हो जाएगा 8 और पी कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब आपको एच निकालना है। एच के लिए अगेन हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, है ना। तो ये होती है। तो आपको एच आपको पता नहीं तो एच का स्क्वायर छोड़ दीजिए। सी का स्क्वायर यानी 22 तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। और बी यानी आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64। तो एच का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 289, ठीक है। यानी ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई 289। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच हो जाएगा आपका 289, हमें चेक करना होगा ये किसका स्क्वायर है। ये होता है आपका 17 का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू हो गई 17, ये आपका 17 आ गया। अब अगर आपको ये 17 निकाल लिया है तो आप साइन ए और सेक ए जो आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए हम कोशिश करते हैं एक बार। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी और सेक की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले हम देख लेते हैं साइन की वैल्यू होती क्या है P/H, और सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक इज जस्ट अपोजिट, बस अपोजिट टू द कॉस। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है B/H होती है। तो ये क्या हो जाएगी H/C, ठीक है। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। आपका ये आपको पी पता है कितना दे रखा है, पी आपको गिवन है 15। तो ये हो जाएगा 15/17, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। और सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच यानी 17 और बी यानी आपका कितना दिया है, बी हमें अभी निकाला है, मतलब बी हमारा 8, ठीक है। तो ये आपकी इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब इसको भेज दे कि ये क्वेश्चन है, ये आप करके दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू।